नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। बार में सुबह से ही मौजूद आठ है दाता रामगढ़ को थानो है रामगढ़ मोड़ पर थाना का सामने धन्नो जो लाग रहे हैं। 5 साल की जो बच्ची ही बिन इंसाफ दिलावा के लिए 13 तारीख ना घटना हुई और आज तारीख हो चुकी है 18, मगर हाल तक भी अपराधी की घोषणा पुलिस वाला कौन करे कि वो अपराधी है। एक व्यक्ति ने डिटेन करे है, वो भी ये बताया कि वो अपराधी मानने शक है के ऊपर बिना भी हाल वेरीफाई कौन करो कि वो अपराधी है। बी के बाद में 5 आदमी अंदर जा रहे हैं तो थाना के अंदर बड़े बाग से संघर्ष समिति है वह अंदर जा रही है। बातचीत हुई है, सारी बातचीत होगी, मगर बातचीत तो सारी बातें मान ली गई, मगर जो अधिकारी है वो अधिकारी आर जो सार्वजनिक जो जनता बैठी है थाना के ऊपर बटा आर माता और बहना जो जितना भी लोग है ब्याह खेरे सार्वजनिक आर माँ का सामना आर सारी बातें खेदी हुए तो मैं मान लिया, मगर अधिकारी तो निठल्लो हो गए है कि वो सामना आर आने संतुष्ट कौन सको। आज तक मैं देखा धनो जट्ठे भी लागे है, बटे कोई भी अधिकारी आवे जो बात में सहमति होवे तो बिकी जानकारी यार धरना स्थल पर दिया करे, मगर दाता रामगढ़ थाना का जो इंचार्ज कुंड देबलिया व चर्चा 1200 कर प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिंगस दीपक गर्ग है। जो यहाँ की संघर्ष समिति थी, संघर्ष समिति के सभी लोग पहले ये मांग कर रहे थे कि यहाँ धरना स्थल पर जो आकर के अनुसंधान अधिकारी बात करे, लेकिन उनकी हठ धर्मिता की वजह से संघर्ष समिति के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जाकर के हम बात कर लेंगे। हमने एक मांग पत्र जाकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक जी गर्ग को सौंपा और उनसे वार्ता भी हुई। उसके बाद में सबका ये कहना था कि आप धरना स्थल पे आएँ। धरना स्थल पे पीड़ित परिवार, सर्व समाज के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, महिलाएं सब बैठी हैं। उनको जाकर के आप बताएं कि इस मामले में हमने अब तक ये कार्रवाई कर ली है और आगे हमारा और जो अनुसंधान है, जो हमारे अनुसंधान में जो और बाकी रह गया हम अनुसंधान आगे जारी रखेंगे। लेकिन उनकी ये हठधर्मिता थी या अपन दम्भ कहें या पुलिस का अधिकारी होने का हम घमंड कहें, कुछ भी हो, उनका जो रवैया था वो पीड़ित परिवार और जो यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोग थे उनके प्रति अच्छा नहीं था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक लोक सेवक का क्या दायित्व होता है, लोक सेवक की क्या जिम्मेदारी होती है, लोक सेवक के क्या कर्तव्य होते हैं। लेकिन कर्तव्य जिम्मेदारी सभी को ताक पे रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी सूरत में बाहर जाकर के बात नहीं करूँगा। अब आंदोलन धरना लगातार जारी है। सब यही कह रहे हैं कि जब तक वो अधिकारी आकर के यहाँ बात नहीं करेगा तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मेरी बात हुई है, उनको भी मैंने निवेदन करके कहा है कि अनुसंधान अधिकारी आए और प्रकरण में सभी को प्रकरण के अनुसंधान से अवगत कराए तथा सभी को संतुष्ट करें। के माध्यम से भी ये कहना है एसपी साहब को कि आप पुलिस के ज़िले के सर्वा हैं और आपका अगर आदेश कोई अधिकारी नहीं मान रहा है तो हम उस अधिकारी के अनुसंधान पे भी शक करते हैं कि कहीं उसकी भूमिका संदिग्ध तो नहीं है या वो आरोपी पक्ष को बचाने का काम तो नहीं कर रहा है। अभी हम जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो बातचीत करके कल हमारा क्या निर्णय रहता है। कुछ लोग हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे, जिला कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे तथा जब तक यहाँ अनुसंधान अधिकारी आकर के पीड़ित परिवार और संघर्ष समिति के लोग, सर्व समाज के लोग जो बैठे हैं उनको आकर के संतुष्ट नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और उनका कहना ये था कि मैं किसी भी सूरत में नहीं आऊँगा, तो आप हमारी भी चेतावनी मान लें कि हम भी किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हटेंगे। यानी एक अधिकारी है
बिन जनता की सेवा के लिए बनाए जावे है, जनता के संग अत्याचार हो जावे बी के लिए अनुसंधान अधिकारी है, बिन इंचार्ज दिए गए भाई जी बच्ची के साथ गलत हुए है तो बिन चार्ज दिए भी को तो घमंड आप घमंड केस का के आज तक मैं धरना देखे हाँ बहुत जगह मैं रिपोर्टिंग करा हाँ अगर भी धरना पर आर कोई अति सी मांग ज़्यादा मांग को नहीं आ की मांगा पर सहमति बन गई अति सी मांग है अधिकारी यार आपका मुंडा सो दे भाई ये मांगा पर सहमति बनी है मो जांच करसू जांच एकदम सही करसू अति सी बात आर करनी है अति सी बात ते अधिकारी महोदय आप 18 जनता ने संतोष कर पा रहा बिल्कुल बड़ी विडम्बना है। राम राम जी। राम राम जी। वैसे अब कई चक्कर है अब तो बड़ा दिखारी है कि एसपी महोदय से भी बड़ो लगे मैंने आज तक देखा एसपी भी धरना पर आर कोई बात हो जनता ने समझाना हो तो आर समझा दिवे मगर जो अनुसंधान अधिकारी है वो आर जनता ने बात समझा कौन सको मन संतोष कौन कर सको। ये क्या है कि एक ईगो का प्रेसिस पॉइंट बना रखा है। सुबह से हम यहाँ महिलाएं और पुरुष नौजवान सब बैठे हैं एकत्रित हुए हैं। हमारे पास एक मैसेज आया कि आप कमेटी के लोग बना के आ जाओ। हम 25 लोग गए तो वहाँ अपने चैम्बर में ही बुलाया कि यहाँ आ जाओ, मैं बाहर भी नहीं आऊँगा, जो कि 25 लोग वहाँ अंदर जाएं इतनी जगह भी नहीं। हमने थाने के लोन के लिए जिद करी भाई यहाँ आ जाओ नहीं बाहर जाएंगे, फिर वो उठ के बाहर आए, बात करी। उनका बात करने से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। बात सुनिए कि अधिकारी क्यों नहीं हो तो वापस चल जाओ। हाँ बोला कि संतुष्ट नहीं है उनकी बात करने का, उनका तरीका ठीक नहीं है। इतने बड़े अधिकारी हैं, एएसपी हैं वो, लेकिन जो उनको बात करनी चाहिए उनको एक सिपाही से नीचे स्तर की बात की उन्होंने। वो एक नाक का बिंदु बना रखा, सब बिंदुओं पे जब सहमति बनी, मुलजिम को डिटेन कर रखा था, उन्होंने कागजों में ले लिया। जो ले लिया तो यहाँ आके बाहर जो पब्लिक बैठी है इन्हें संतुष्ट करना चाहिए था ना कि हमने मुलजिम को पकड़ लिया, ये प्रेस नोट जारी कर दिया है हमने, और आपकी जो मांगे थी विधिवत रूप से मान ली गई है। आपकी जो और मांगे ये कलेक्टर साहब के लेवल की है, प्रशासनिक लेवल की है, सरकार के लेवल की, आप उनसे मिलें आप। और कड़ी से कड़ी हम सख्ताई से इस फाइल को लिखूंगा, इसमें ऐसा बिल्कुल कोई भी तथ्य नहीं छोड़ूंगा। नक्शे मौके गवाह वगैरह है सारे मतलब कि तरीके से उठा के लाऊंगा जो कि इसको कोर्ट फांसी देने के लिए सोचे, क्योंकि सब चीज़ फाइल पे चलेगी। अगर इस प्रकार से ये एएसपी साहब काम करेंगे तो संदेह के घेरे में साहब हमें तो डाउट हो रहा है कि ये फाइल भी तरीके से नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से अगर आज सुबह से बैठे हैं, 4 घंटे पहले की बात थी, 4 घंटे पहले वो कहते थे तो ये माताएं बहनें घर जाती है अपने, मजा आ रहा है उनको इस माताओं बहनों को, छोटी बहनों को हमें परेशान करने में। जानबूझ के वो तो कहते हैं ना कि घी में घी होता है, जोत में घी झोंकने का काम करें, आग लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये आग लग जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ फिर ये बुझेगी नहीं दमकल से भी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, बार बार मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं बात, एसपी साहब भी बात कर रहे हैं, बोला हम भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये तो ढीठ, एक वो ढीठ बोलते हैं ना मारवाड़ी में, एक ढीठपना हो रखा है कि मैं तो जाके नहीं कुर्सी पकड़ ली थी कि लग तो ऐसा रहा कोई फेविक्विक का जोड़ हो गया, वो आता है ना कि छत से नीट गिरेगा, वैसे एक जोड़ हो गया फेविकोल का, वो उठ नहीं रहे वहां से, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कह रहे और बुला लो, यहीं अंदर बुला लो। ये कौन सी बात हुई? कुर्सी के चिपक गया मुझे लगे, बिल्कुल कुर्सी के चिपक गए। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कुर्सी और उनको अलग किया जाए। ऐसे भी भाई साहब बता रहे थे, ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो खांचे में बिठा देना चाहिए या घर के लिए रवानगी कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दानी। अधिकारी एक ही बात कह रहे कि माना जो, अरे अधिकारी महोदय जी जहाँ अधिकारी हो आप कोई कुर्सी का चेप लिया था थाने या चिपक गया, बिल्कुल मकसा के जो सुबह सुई धंधा ने गाइड कर रहे हैं वैसा कही है, सुबह सु शाम होगी और बच्ची के इंसाफ के लिए अधिकारी तो निठल्लो गयो कि वो अठे धंधा स्थल पर आ जनता ने संतुष्ट करो। बिल्कुल वो अधिकारी निठल्लो और बेकार और एकदम गयो बीत्यो है। और मैं तो आज चाहवा कि मैं अब इतनी देर तो ये चाहवा कि माना आइयो आर माने मार से बतलावे, मैं तो अब आज चाहवा कि मैं भी आदमी की शकल भी कौन देख वो चाहवा भी आदमी ने तुरंत प्रभाव से अटेसू बर्खास्त करके हटा दियो जाए, बर्खास्त कर दियो जाए। और मारो जो जांच अधिकारी है वो कोई अच्छा और जो कोई ईमानदार और जो वास्तव में जो काम को जानकार है भी आदमी ने आज जांच दी जाए। हाँ अगर वो आरखे भी दे तो जांच भी सही करसी नहीं करसी, मैं बुलावा ही को नहीं, अब मैं भी आदमी ने देख कोई पसंद करा वो कौन सा है माने थे, अब भी की को नहीं अब तक ना ना मतलब ही को नहीं। अब उनकी मांग है, बात जिद्दी खत्म होगी। अब तो कोई भी जिम्मेदार आदमी, अच्छा आदमी मार से बात कर सी, मैं भी से बात कर बनते आ रहा माने घर कौन सा है अब घर की जरूरत को बिल्कुल भी शकल ही कौन देख वो चाहूँ भी आदमी की, बिल्कुल है। अब शकल ही कौन देख वो चाहूँ मैं बिल्कुल शकल नहीं देखना चाहते। मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 13 तारीख की घटना है। हम चाहे रिपोर्ट 15 को कराएं चाहे 14 को कराएं, क्या पुलिस का तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्या नहीं है पुलिस के पास? ऐसी घटनाओं का पुलिस को पता नहीं चलता?
पुलिस के पास मुखबिर भी है, एक बहुत बड़ा तंत्र भी है, इनकी बहुत सारी अलग अलग टीमें भी बनाई हुई हैं, अलग अलग टीमें भी हैं। इनकी स्क्वाड टीम टाइम पे नहीं आती है, स्पेशल टाइम पे नहीं हो रही है, घटनास्थल का इनको पता नहीं है, पुलिस लापरवाही बरत रही है। जो एक आरोपी पकड़ा गया उसको भी हमने पकड़ाया है, मतलब ग्रामीणों ने पकड़ाया है। तो पुलिस ने किया क्या है फिर? ये ऐसी के कमरों में बैठ के ये कलम चलाने का काम करते हैं। जी अपराधी पकड़े, वो अपराधी है तो नहीं, वो कुछ भी है, हमारे संदेह के घेरे में जो गांव वालों के लोगों को लगा कि डाउटफुल की मान ये गई बात तो ये कि वो अपराधी मान रहे हैं कि भाई मैं तो अपने से बात ही कौन कर रहा ना ये विषय में। तो पर अपन बैठे दीपक गर्ग को नहीं चाहे, दीपक गर्ग की मैं शकल देख वो भी पसंद कौन करा भी। आदमी ने तो सीधो को सीधो उठार और फील्ड पोस्टिंग से न बिना कोई लाइन में या कटे सस्पेंड करके डाल देना चाहिए। वो आदमी आमजन के मायने या कोई ई टाइप को संवेदनशील मामला के मायने जांच करवा के योग्य अधिकारी वो को नहीं हमारी तरफ से तो 12 खारिज है। देख सका। हाँ 7:40 हो रही है और रात ना ती माताएं बेड़ा में पहली बार देखो धन्ना का माना ती माताएं बेड़ा एक बच्ची ने इंसाफ दिलावा की लेती। इससे अच्छे तो मार से चाहिए कोई जिम्मेदार कोई 1 स्टार 2 स्टार भी अच्छो आदमी और बात कर ले। तो देखो जनता को क्या चाहिए? विश्वास, अच्छी बात, न्याय की बात, और मेन चीज है कि आईओ है वो कहीं फाइल लिखो सारो काम आयो पर ही हो, केस कोई भी हो तो केस ने खत्म कर दे वो तो मानो वो चाहिए कोई आदमी इकन जांच भी कौन चाहे, वो आदमी भी कौन चाहे। धरना स्थल पर अगर वो आगो है तो फिर बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं है कि जनता भी के साथ क्या करेगी क्या कौन करेगी। अब एक आज रात ना ठहरे शो अब देखो साहब जियाँ एक जियाँ हर तरीका से संघर्ष समिति बनाई दी है और बहुत ही भी मैं अच्छा जगह समझदार लोग ही और जो भी डिसीजन लेसी भी डिसीजन ने मैं सब लोग फॉलो कर सिया भी के लिए मैं सुबह सु काल सु ही मतलब लाग रहा कि मैं संघर्ष समिति की जो डिसीजन है मैंने मान रहा। बाद में संघर्ष समिति जो डिसीजन करे मैंने एक बार आम पब्लिक के मायने में बता दें जो पब्लिक को सहमति के बाद में वो काम हुआ है। तो मैं भी के लिए कोई अभी डिसीजन ले 10-15 मिनट आधी घंटा में, लेकिन वो दीपक गर्ग अगर हटियागो है ने तो ई को बेड़ो गर्ग को जागो। भाई साहब कह रहे हैं कि दीपक गर्ग के अधिकारी अनुसंधान अधिकारी अगर बेअब मौका पर आ जावे तो माने बे चाहिए को नहीं। अब तो बासु भी अच्छो अधिकारी हुए जांच सही लिखे और ये पूरा केस ने शुरू से ले लास्ट तक मुकाम तक पहुंचावे। ये मामला को अपराधी तो जो घटना करी है वो जो वो तो मतलब बड़ा अपराध है, घृणित अपराध है। बी के बाद में अगर कोई दूसरा अपराधी है तो दीपक गर्ग है। बिल्कुल 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 लगातार मैं धरना स्थल पर मौजूद। हाँ अब थोड़ी देर में काय निर्णय ले वो भी मैं अपना दिखाऊँ ना, मगर थन मैं बता दूँ कि अठे भीड़ देखो थोड़े मोड़ पर बैठे अटे काफी संख्या में पूरे चारों मेरे कैमरों दिखा दो, चारों मेरे कैमरों दिखा दो कि लोग कत्ती संख्या में अठे बैठे हैं। माताएं सबसे बड़ी बात देखो रात ने 8 बज रही है और 8 बजे भी थाने माताएं बहना खूब संख्या में मिल सके। आज तक के धरना का मान देखा युवा मिल रहे हैं, बुजुर्ग मिल रहे हैं, मगर माताएं बहना कम मिला है। माँ के साथ बहन जी है थोड़ी सी बात से बात कर लिया। राम राम जी। राम राम। कई चक्कर है कि आज वो धंधो देना पड़ रहे 8 बजे की और 8 बजे भी वो धंधो चल रहे। एक 5 साल की बच्ची ने इंसाफ दिलावा के लिए इतनी सारी माताएं बहना। जी बिल्कुल, ये केवल एक केस नहीं है। 5 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो उसकी पूरी जिंदगी प्रभावित होगी। अगर आज उसे न्याय नहीं मिला तो इस क्षेत्र में कई और माताएं बहनें रहेगी जो डर के साये में जिएगी। तो अगर हम विकास की बात करें, विकास की बात तो बाद में होगी ना, पहले उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी और सुरक्षा के लिए हमें उनको न्याय दिलाना ही पड़ेगा। तो हम जब तक यह न्याय नहीं दिलाते, निष्पक्ष जाँच नहीं करते, तब तक हम यहीं रहेंगे क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान के अंदर मैं देख रही हूँ माताएं बहना के साथ गलत काम हो जाए भी के लिए इंसाफ के लिए सड़का पर उतरना पड़े। हर बार मैं देखा हर जगह में जावा धन्ना का माइन तो कई चक्कर है कि जो अधिकारी हुए, जो बड़ा लीडर हुए, अपना राजनेता हुए, बे बच्ची ने इंसाफ डायरेक्ट ही देनी। अगर कोई घटना होगी भी घटना पर ऑटोमेटिक अनुसंधान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भ्रष्टाचारी है, इसीलिए समय पे जांच नहीं करवा पाते, समय पे न्याय नहीं दिलवा पाते। अगर इनके किसी परिचित के साथ होता है तो समय पर जांच भी होती है और न्याय भी मिलता है, लेकिन इनका कोई इमोशनल बॉन्डेज नहीं होता, इसकी वजह से न्याय में देरी होती है। एक घटना 13 तारीख में हुई, आज 18 तारीख होगी, 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन में हाल तक मेन अपराधी एक आदमी पकड़ के दिए भी गाँव का ही दिए, मगर मेन अपराधी की घोषणा वाले करी को नहीं कौन अपराधी हो। ये जरूर किसी के दबाव में है या फिर पैसे खाए हुए हैं और अधिकारी एक वो है कुर्सी पे बैठे बिल्कुल ये जनता की भावनाओं को, पीड़ित परिवार की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। बात देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पोखरण में 21 दिन से एक महिला को गलों काट कर हत्या कर दी गई। के लिए 21 दिन से आज न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, बटे भी न्याय कौन मिल रही है, यानी अपराधी कौन। ये ऐसे ही प्रशासन है, इसकी कमी है जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित नहीं और न्याय में देरी होती है। वरना इनके पास काफी शक्तियाँ है कि ये समय पर न्याय दिला सकते हैं, लेकिन ये इनकी कमी है, ये भ्रष्टाचार है और इसके लिए हम सभी यहाँ पे खड़े हैं, इकट्ठे हैं और लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? प्रशासन को मैं कहना चाहूँगी कि जनता को कमज़ोर मत समझिए, अभी सभी जनता जागरूक है और जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहीं खड़ेंगे, यहीं लड़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे, इसलिए चुपचाप अपना काम कर लीजिए। बिल्कुल।
धन्यवाद। ए हम आगे एक बहन जी जो धरना स्थल पर रात न बैठा मैं थान एक बार फिर से दिखा दूं। इस साइड दिखाओ थोड़ा सा, इस साइड दिखाओ कितना लोग है बैठे हैं, कितना लोग है युवा मेन सड़क पर धरना दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से धरना चल रहे, यानी 12 घंटा आज रामगढ़ में हो चुका है और रामगढ़ में 12 घंटा से धरना चल रहे। मगर अधिकारी महोदय कुर्सी का चिपक मिला है। बासु मैं भी निवेदन कर रहा अधिकारी महोदय जी जो जांच अधिकारी है वे मौका पर आज जो संतुष्ट कर दो। बिल्कुल लगातार मैं सारी कवरेज करूंगा, बिल्कुल पल पल की खबर दिखा रहा और रामगढ़ से भी बना हुआ बिल्कुल लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।